रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे। दोस्तों, हमारे भारत भूमि का इतिहास ये बताता है कि भगवान राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास को चले। माँ कैकेयी ने आज्ञा दी, भगवान राम ने उसका पालन किया। भगवान जब चले तो उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी थे और कुछ नहीं था। सेना नहीं थी, सेनापति नहीं थे और अश्व तथा रथ भी नहीं थे। भगवान दंडकारण्य में आए, माता सीता का अपहरण हुआ। उसके बाद भगवान ने सुग्रीव से संधि की, सीता का पता लगाया गया, सेतुबंध रामेश्वर का पुल बना और भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करके रावण को समाप्त कर दिया। भगवान चले थे केवल 2 व्यक्तियों के साथ, पर वानरों को साथ ले करके उन्होंने इतने बड़े रावण का गर्भ चूर कर दिया। बड़े बड़े देवताओं को जीतने वाला यहाँ तक कि इंद्र को भी नौकर बनाने वाला रावण और उसके साथ साथ बड़े बड़े मायावी राक्षसों का भी भगवान राम ने अंत कर दिया। यह है सत्य की शक्ति, इसे कहते हैं महापुरुष की महानता। जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ सब कुछ पैदा कर दे। दोस्तों, भगवान राम के पास विभीषण शरणागत होकर आता है तो भगवान राम ने उसे अभयदान देकर समुद्र के जल से उसका अभिषेक कर दिया। जब रावण को जीता ही नहीं तो अभिषेक कैसे कर दिया? इसलिए कर दिया कि भगवान को विश्वास था कि जीत मेरी ही होगी, क्योंकि वे सत्य को अपनाए हुए थे। उस समय सुग्रीव कहता है कि प्रभु, आप तो सचमुच में दया के सागर हो। मैंने आप जैसा दयावान व्यक्ति जीवन में कभी नहीं देखा, जो कि शत्रु के भाई को शरणागत होने पर उसे राजा बना दे। पर प्रभु, अभी तो आपने लड़ाई भी शुरू नहीं की, लंका को जीता ही नहीं, फिर आपने विभीषण का राज तिलक कैसे कर दिया? भगवान राम कहते हैं कि सुग्रीव, हम सत्य के मार्ग पर हैं, जीत हमारी होगी ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। सुग्रीव कहता है कि प्रभु, ठीक है, मैंने आपकी बात पर विश्वास कर लिया, पर अगर रावण को भी सद्बुद्धि आ गई और वो भी आपके शरण में आ गया तो आप उसे क्या देंगे? क्योंकि लंका नरेश तो आपने विभीषण को बना दिया है। प्रभु राम कहते हैं कि सुग्रीव, हमारे पास और एक राज्य है और वो है अयोध्या का, क्योंकि भरत ने उस राज्य को ग्रहण नहीं किया है। वो मेरी खड़ाऊ को रख करके राज्य कर रहा है। अगर रावण शरणागत होकर आता है तो उसे अयोध्या का राजा बना देंगे। यो है महान पुरुषों का स्वभाव। सचमुच में महान पुरुषों का, सत्यवादी पुरुषों का व्यक्तित्व बहुत ही विशाल होता है। उनके हृदय में संकीर्णता नहीं होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।